नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे नीट 2025, 2024 और 2026 की। क्योंकि देखिए 25 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह 25 भी लीक की कैटेगरी में मतलब शामिल होने में बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, बॉर्डर लाइन पे। उसकी भी कई ऐसे फैक्ट्स सीबीआई के सामने आ चुके हैं कि क्या पता वो भी जो 2025 वाला नीट था वो भी शायद लीक हुआ है। हालांकि इस पर अभी किसी की पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के फैक्ट सामने आ रहे तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। खैर, इनसाइड में बात नीट की तो करेंगे, लेकिन बात ये करेंगे कि राजस्थान की सियासत में आखिर नीट को लेकर जो राजनीति होती हुई नजर आ रही है वो थम क्यों नहीं रही है। भाई, एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए या बैकफुट पर तो है बीजेपी। देखिए, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है क्योंकि नीट एनटीए कराता है। एनटीए केंद्र सरकार के अधीन आती है, एक केंद्रीय संस्था है। और जब से एनटीए को सरकार द्वारा बनाया गया है तब से लगातार किसी न किसी चर्चा को लेके वो या किसी न किसी बात को लेके वो हमेशा चर्चा में नीट ये बना रहता है। अब एक बार फिर से नीट को लेकर, नीट क्योंकि एक बड़ी परीक्षा होती है, लाखों स्टूडेंट्स उसमें शामिल होते हैं और इस बार भी 22 लाख के करीब बच्चे बताए जा रहे हैं जो इस परीक्षा में बैठे थे। अब नीट पेपर लीक हुआ तो उन बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान की में सियासी उबाल क्यों है? दरअसल वो इसलिए भी है क्योंकि मदन राठौड़ कह रहे भाई वो अपना वक्त याद करे। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे भाई अशोक गहलोत को तो ये कहने का हक नहीं। और वो नेता कौन है? वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी है। वो कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत को कोई हक नहीं है, उनके राज्य में तो कितने लीक हुए। अगर उनके राज्य में लीक हुए तो क्या इस सरकार में भी लीक होंगे? और कोई बड़ी बात नहीं है ये, जिसमें 22 लाख बच्चे शामिल हो रहे परीक्षा में। खैर, अब देखिए इस पर गजेंद्र खींवसर जो जयपुर आए हुए थे। दरअसल आज राजस्थान विधानसभा का लोगो को बदला गया है, उसे लॉन्च किया गया था, जिसमें कई विधायक थे। अमृत महोत्सव विधानसभा का अमृत जी, महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसमें लोगो भी चेंज किया 75 गया साल हो गए। जी। तो उसमें जब लोगो चेंज किया गया तो कई नेता आए हुए थे। अब उसमें गजेंद्र खींवसर स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे और उनसे सवाल पहले तो पूछा गया कोटा में जो 4 प्रसूताओं की मौत हुई, 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, उसको लेके। एक तो 9 दिन बाद वो पहुंचे थे कोटा और उसमें भी उन्होंने वहां पर कोई खास बयान ऐसा दिया नहीं। और जो बयान दिया वो ऐसा दिया कि वो खुद ही फजीहत में फंस गए और भजनलाल सरकार को ही सवालों के घेरे में मंत्री जी ने ला दिया। बयान उन्होंने दिया कि भाई ये ऐसा होता नहीं है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो जब आज उनसे सवाल पूछा गया तो खैर उस पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। लेकिन जब इसके बाद उनसे नीट को लेकर सवाल किया गया तो फिर से उन्होंने वही बयान दोहरा दिया, भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। दरअसल रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि एनटीए द्वारा जो नीट की परीक्षा आयोजित कराई जाती है उसमें गड़बड़ी आई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब एनटीए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसीलिए कि एनटीए केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया, यानी केंद्रीय संस्था है और एक पूरे देश में होता है। तो इसीलिए अब जब सवाल पूछा गया तो मंत्री जी उस पर कुछ तो ऐसा बताते, फिर से वो हाथ खड़े करके चल दिए। क्योंकि बीजेपी के बाकी नेता और मंत्री तो बोल रहे हैं ना भाई आप भी कुछ ऐसा बताते। तो उन्होंने क्या कहा ज़रा पहले वो सुन लीजिए, जिस तरह उन्होंने इससे बचते हुए नजर आए, भाई मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है। उसके बाद सचिन पायलट ने इस पर क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। तो पहले गजेंद्र खींवसर का वो बयान सुनिए। किस तरह का एश्योरेंस देते, क्योंकि एग्जाम तो एनटीए कराता है। इसके बारे में मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे सेट होते हैं, कौन करता है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट तो कर नहीं रहा है। तो ये एक विषय है जो शिक्षा विभाग और अन्य विभाग दे सकते हैं। मुझे इस पर अनर्गल टिप्पणी करना मेरे लिए उचित है। तो ये था गजेंद्र खींवसर का बयान। अब कांग्रेस की तरफ से देखिए लगातार हर कांग्रेसी इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहा है और जिस तरह आक्रामक नजर आ रहा है उससे तो ये मतलब तय हो गया है कि 2028 के चुनाव में नीट पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और हो सकता है उस वक्त तक नीट 2025 को लेके भी खबरें कुछ सामने आ जाए तो कांग्रेस को एक बीजेपी की विफलता की कहे या एनटीए की विफलता की हैट्रिक को भुनाने का मौका 28 के विधानसभा चुनाव में मिल जाए। क्योंकि देखिए जब राजस्थान की चर्चा शुरू हुई नेट पेपर लीक मामले में तो उसको एपिसेंटर कहा जा रहा था, इसीलिए राजस्थान में सियासत गर्म है। अब सचिन पायलट ने एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी कहा है। तो पहले उनका बयान सुनिए, फिर अमवेश श्रीवास्तव जी के साथ चर्चा करेंगे कि राजस्थान की सियासत किस तरफ जा सकती है। नीट 2026 की परीक्षा को रद्द किया गया है। लगभग 22 लाख बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ इस परीक्षा की तैयारी करी और ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार पेपर लीक के कारण सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है और अब सीबीआई की जांच बिठाकर जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है।
मुझे लगता है कि 22 लाख लोगों ने ईमानदारी से अगर कोशिश करी है और परीक्षा में बैठे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जो पेपर लीक का हादसा वो जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ बच्चों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, उसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी नाक के नीचे लगातार ये तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे आके जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बच्चों के, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है और पेपर लीक एक लगातार ऐसा सिलसिला बन चुका है जिससे सरकार निपटना नहीं चाहती, ना तो इच्छा शक्ति है और ना करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। तो अम्बेश जी, सबसे पहले तो देखिए, गजेंद्र खींवसर का बयान सुना, सचिन पायलट का बयान सुना, आक्रामकता कम नहीं हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि आगे जो चुनाव होने हैं राजस्थान में, तो वो उसमें नीट एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि पेपर लीक को लेके केंद्र से, जयपुर से लेके दिल्ली तक लगातार हर कांग्रेसी नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, मुद्दा तो बिल्कुल बनेगा और मौजूदा वक्त में कांग्रेस मुझे लग रहा उस तरीके से हावी नहीं हो पा रही है और बीजेपी, सोचिए जब कांग्रेस हावी नहीं है तब बीजेपी में इतनी बौखलाहट है। आपने तो सिर्फ 2 ही बयान सुना है। मैं पिछले 3-4 दिनों से मदन राठौड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मदन दिलावर जो कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन 3-4 नेताओं के मैंने बयान सुने। मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि गहलोत के टाइम में जो वो परिवार, जो आरोपी पकड़ा गया उसके परिवार वालों ने गहलोत के शासनकाल में नीट की परीक्षा जो है उसके एग्ज़ाम दिए, पास हुए, उसका जवाब दें जी। भगवान भगवान जाने उनको इसकी जानकारी, उन्होंने वाकई में नहीं पढ़ा या वो पढ़ना नहीं चाहते थे, किस सोच के साथ वो बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्होंने ये बात कही। पहली बात तो नीट की परीक्षा से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात कि 2023 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नीट की परीक्षा को लेकर धरने पर बैठ जाएं। जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था मदन राठौड़ जी ने, मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने कहीं ऐसा ना हो कि एक मीटिंग बुला लें कि आओ हम नीट को लेकर जो है विधानसभा का घेराव करते हैं। हो सकता है शायद उनको मुख्यमंत्री ने बाद में याद दिलाया हो कि अरे भाई, जो आपने कार्यकर्ताओं को भेजा है ऐसा मत करो, मैं ही सत्ता में बैठा हूँ। जी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, जिस गर्मजोशी के साथ हमलावर हुए, अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं, उनके शासनकाल में हुआ। भाई 3 साल, 23, 24, 25, मतलब 23 में आप नवंबर में आपकी सरकार बन गई, 24 बीत गया, 25 बीत गया, 26 आप आधा ख़त्म होने को आ गया और आप अशोक गहलोत की जिम्मेदार मान रहे हो। और वो भी तब जब सरकार भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो उसके बाद मदन राठौर, मदन दिलावर जी और आप कहिए गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे अशोक गहलोत की क्या हैसियत है, गोविंद सिंह डोटासरा की क्या हैसियत है, वो किस हैसियत से, किस मुंह से बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप भी, मैं ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए बहुत खुले उससे कह रहा हूँ कि आप भी राजस्थान में रोज़ सुबह 2023 से पहले उठ के ट्वीट करते थे महिलाओं के सम्मान के लिए, रेप की समस्याओं के लिए। क्या बंद हो गए? आपकी पुलिस ने, मैंने तो भी इधर 2-4 महीनों से सर्च नहीं किया है, आपकी पुलिस ने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं, जो हर महीने क्राइम रिपोर्ट आती थी, ठीक है, तो वो तक बंद कर दिए हैं। और रही बात नीट पेपर लीक, अब देखिए नीट पेपर लीक की कहानी मैं आपको बताता हूँ जी। बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है कि पकड़ लिया, सीबीआई जांच के लिए बोल दिया, परीक्षा दोबारा करा दी। तो क्या करे, आपके पीठ में गुड़ मींजा जाए। एक हमारे यहाँ यूपी में कहावत है कि वो कहते हैं ना कि अरे हमने बहुत काम कर लिया, तो हमारे यहाँ तंज कसा जाता है कि आप पीठ में गुड़ मींजा जाए। बीजेपी के नेताओं की इस वक्त स्थिति यही है, जिस तरह वो तारीफ करें ना, लगता है कि उनकी पीठ में गुड़ मींजा चाहिए। मतलब आपके यहाँ ये पेपर पूरे राजस्थान में वायरल होता है, एक बच्चे तक जाता है, सब कुछ होता है। और जो कि शिक्षा मंत्री हमारे केंद्र के हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो दावा करते हैं कि एक नकल माफिया तक हमारी पहुंच है। तो क्या आप करवा रहे थे फिर? इसका मतलब अगर आप एक नकल माफिया तक आपकी पहुंच है और नीट का पेपर लीक हो गया है, तो इसका मतलब आप करवा रहे थे क्या? अब इस पर जवाब दे बीजेपी, कोई नेता जवाब नहीं देगा। दूसरी बात कि जो पेपर आया, संचालक के पास आया,
संचालक के पास नहीं आया। देखिए संचालक शिकायत लेके पहुंचे। अब मैं इसकी पूरी कहानी बता देता हूं, जिस तरीके से कहानी गढ़ी जा रही है ना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के नेताओं की तरफ से। पहले आप तो पूरी स्थिति समझिए कि घटनाक्रम क्या हुआ। आपने तो वहां एफआईआर तक नहीं दर्ज करी। घटनाक्रम ये हुआ कि संचालक जब शाम को घर पहुंचते हैं तो उनके मकान मालिक उनसे मतलब कोई आदमी घर पहुंचता तो एक डिस्कस होता ना, भाई क्या रहा कैसा रहा। तो उन्होंने कहा, बोले अरे आप क्या का ये देखो ना एक पेपर वायरल हो रहा है 200 पन्नों का नीट का, इसमें 200 क्वेश्चंस का। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने देखा। उसके बाद वो घर में आए, उन्होंने वो क्वेश्चंस जो, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आ गया था, तो वो पेपर में लाने शुरू किए। तो उसमें मतलब करीब 60-70%, क्योंकि अब आदमी कितना जो देगा, तो उन्होंने 60-70% नंबर मैच किए। वो चले गए, वो पूरा मिला के थाने कि भाई ये ऐसे ऐसे है। तो पुलिस वालों ने उनको वापस भेज दिया। बोले नहीं नहीं आप अफवाह फैला रहे हो, इसमें पूरा 100% श्योर कैसे है, फलाना है ढमाका करके उनको वापस कर दिया। बेचारे वो संचालक महोदय रात में आए, फिर बैठ के पूरी रात एक एक क्वेश्चन का जवाब, एक एक मतलब चीज़ें मैच करी, और फिर दोबारा अगले दिन थाने गए। फिर भी वहाँ पे एफआईआर नहीं दर्ज करी गई। अंतोगत्ता उन्होंने 2-3 बच्चों ने और मिलके फिर इसको एनटीए को मेल किया। देन फिर इसके बाद एनटीए की आगे की कार्रवाई हुई कि वो एसओजी को, उन्होंने एसओजी को लिखा, एसओजी ने फिर पूरी घटनाक्रम की जांच करी। जब एसओजी ने जांच करी, परतें खुली, तब फिर मामला, एसओजी ने भी, आपको याद होगा जिस दिन ये घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा था, धड़ाधड़ पकड़े चालू होती, पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी। शाम तक जिस दिन परीक्षा रद्द हुई है, पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी। हिरासत में हिरासत में हिरासत में, ठीक है। मतलब जब आपने देखा कि ये राजस्थान ही नहीं, ये केरल ही नहीं, ये उत्तराखंड ही नहीं, ये बिहार, हर जगह हो चुका है, तब आपने थक हार के उसमें मुकदमा दर्ज किया, आपने सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ाया। मतलब अब जब पूरी तरीके से जाल में फंस गए तो आपको लगा कोई रास्ता नहीं निकलने का, तब आपने जाके उस पर ये कार्रवाई करी। तो और उस पर भी आप वाहवाही लूट रहे हो कि हाँ भाई कांग्रेस इस पर सवाल कैसे कर सकती है, और जो कुछ किया वो हमने किया। आप लोगों ने भाई साहब कुछ नहीं किया। आप लोगों ने साल दर साल सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और यहाँ पे कांग्रेस के नेता बहुत ज़्यादा उत्साह में ना आए, क्योंकि वो अगर केंद्र में 12 साल में उनकी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो आपने राजस्थान में या स्टेट वाइज जहाँ जहाँ, खैर आप तो बहुत कई सारे राज्यों में हो ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आप 40 सालों से नहीं हो, बिहार में आप 35-40 सालों से नहीं हो, ठीक है। राजस्थान में हर 5 साल में ज़रूर आ जाते हो। मध्य प्रदेश में आप पिछले 25 सालों से नहीं हो। तो राजस्थान में एक जहाँ आप हर 5 साल में आ जाते हो, वहाँ देख लो क्या स्थिति पेपर लीक की। तो कोई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई काम ऐसा नहीं किया कि आपकी पीठ में गुड़ मींजा जाए। आप लोगों ने साल दर साल युवाओं के भविष्य को बेचा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने देश के युवाओं के भविष्य को बेचा, और सिर्फ इसलिए बेचा है ताकि आपको कल को नौकरी ना देनी पड़े, 2 करोड़ नौकरी का सवाल ना उठे, और देश को इसी बातों में, बच्चों के इसी भविष्य को उलझाए रखो। चलिए खैर, तो देखिए राजस्थान की सियासत में नीट को लेकर और क्या क्या अभी उतार चढ़ाव आएंगे, सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के बयान, सचिन पायलट के बयान पर, और गजेंद्र खींवसर या बाकी जो बीजेपी के नेताओं के बयान आप सुन रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।